So any specific operation that you remember ki, and what operation was this which put you to LMC actually? Okay, so it was right in the beginning of my tenure. So 2010 1st October. So we got some information and ये थोड़ी फनी स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको. मैं सेक्टर कमांडर के पास गया था और उनका इंटरव्यू करके मैं लौट के बटालियन में आया. सीओ से मिला, सीओ को ब्रीफ करा. सीओ ने बोला ठीक है, बोले कि डिनर करके जा. आई सेड नहीं सर मैं जाता हूँ. बोले ठीक है. मैं जैसे ही वहाँ से बाहर निकला, एडजुटेंट का कॉल आया. एडजुटेंट वॉज माई कोर्समेट. तो उसका कॉल आया, बोलते तू कहाँ पहुँचा. मैंने कहा बस गेट से बाहर निकला हूँ. बोलते वापस आ जाओ. एंड नाउ नोबडी कॉल्स यू लाइक दिस कि अभी निकला है वापस आ जा. आई सेड ओके. मैं वापस गया. सो माइंड वहीं से ना, योर काउंटर टेररिज्म माइंड इट स्टार्ट टेलिंग यू Guns tight. सॉरी. सो लगा हाँ देयर इज समथिंग. आई गो बैक. सीओ कॉल्स मी एंड वो मैप होता है टेबल पे जनरली ना, जनरली क्या हमेशा ही होता है, कमांडिंग ऑफिसर के टेबल पे बड़ा सा एक मैप लगा होगा, उसमें सारा कुछ होगा एंड वी ऑल नो व्हाट इज देयर इन दैट मैप. Yeah, the MP military planning exercise. एग्जैक्टली. GPE. सो नाउ दिस कमांडिंग ऑफिसर सेज ये जगह देखी तूने. आई सेड यस सर. यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, 5 फॉरेन टेररिस्ट हैं पाकिस्तानी LAT के, वो आ रहे हैं, जाएगा एम्बुश में, लगाएगा एम्बुश. मैं कहा एब्सोल्युटली सर. वो डाउट ही नहीं यार. देखो राष्ट्र राइफल्स में मैं आई कैन वाउच फॉर ऑलमोस्ट एवरी ऑफिसर. वो ऑफिसर जब उसकी पोस्टिंग आती है, वो RR जाता है ना, पहले दिन जब कदम रखता है बटालियन में, उसके माइंड पे होता है मुझे टेररिस्ट ठोकना है. खत्म, कुछ नहीं चाहिए. हाँ उसके बार्गेन में अगर मेडल मिल जाए तो अच्छा है. सबसे पहले मुझे टेररिस्ट ठोकना है. एंड वी यूज टू से हैप्पी हंटिंग. जब RR पोस्टिंग आई ना, हैप्पी हंटिंग. हमारा ग्रीटिंग यही होता था उस टाइम पे कि सिर्फ एक ही काम करना है वहाँ जाके, सिर्फ ठोकने हैं, बचने नहीं चाहिए. Navy में it is hunter killer mission sir. Okay. Happy hunting is submarines. Happy hunting. ओके. हाँ. सो हम उसी टाइप के समझ लो हमें फिर. बस. सो बॉस ने बोला, मैंने कहा एब्सोल्युटली सर, नो डाउट्स. एंड ही सेड ओके लॉन्च. सो टेररिस्ट ऊपर पहाड़ से उतर के आ रहा है, हम पहाड़ पे चढ़ के जा रहे हैं. तो आई सेलेक्टेड अ प्लेस. बेसिकली बॉस ने भी वही सजेस्ट करी थी, सीओ ने भी, और मुझे भी लगा वो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस थी. थोड़ा सा हमारे टाइमिंग गड़बड़ हो गया कि टेररिस्ट थोड़ा फास्ट आ गए. एंड मैं गया, मैंने फटाफट से अपनी क्विक रिएक्शन टीम को रेडी करा और लिया एंड जा रहे हैं. सो इट्स लाइक अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है एंड कश्मीर में हो आप, नॉर्थ कश्मीर में. सो इट इज़ कोल्ड एंड वो ड्रिजल होता रहता है, मॉइस्चर रहता है एंड मक्की के बड़े बड़े पौधे होते हैं खेतों में. सो उसकी जो डिवाइडर बननी होती है, वहाँ से हम चल रहे हैं. एंड पर वो गट ना बड़ा काम करता है, और गट फीलिंग या इंट्यूजन बहुत काम करता है RR में. सो मैं बुलेट प्रूफ नहीं लगा रहा था. मेरा बड़ी 3 बार मेरे पास लेके आया, पता नहीं क्यों. 3 बार लेके आया, बोलता है साहब पहन लो. मैंने कहा रख बाद में पहनूंगा. एंड यू आर ब्रीफिंग, क्योंकि टाइम नहीं है, आप फटाफट रेडी भी हो रहे हो, आप जवानों को भी ब्रीफ कर रहे हो, आप डिनर भी कर रहे हो, ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं. एंड मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ जवानों को, मैं बता रहा हूँ. और मेरा बड़ी बार वो मेरे पास बुलेट प्रूफ लेके आ जाए. तो लास्ट में आई गिव इन काइंड ऑफ. मैंने कहा चल तू ला. तो मैंने वो प्लेट ली और ऐसे डाल ली. ठीक है. आई डिडंट वेयर द फुल दिस थिंग बिकॉज मैं अपने पाउचेस अपने पर्सनल मैंने बनवा रखे थे. स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है फौज में. ठीक है. बड़ी मुश्किल से वर्दी मिलती है. ठीक है. तो स्टाइल कम नहीं होनी चाहिए. सो मैंने वो लगाया एंड वी वेंट देयर. पर वो टेररिस्ट थोड़ा पहले आ गए एंड दे फायर्ड अपॉन अस पहले. तो एक बन्नी थी, वो 6-7 फुट ऊंची थी. तो जब फायर आया, सो वो लगी बुलेट्स एंड मैं गिरा एंड मेरा बडी कूदा. मैं बेसिकली गिर गया. आई कुडंट जंप बिफोर दैट एंड ही फायर्ड अपॉन फर्स्ट. तो गोली तो नहीं लगी, हाथ पैर बच गए मेरे. बट देन वो शॉक से मैं गिरा एंड माई आर्म गॉट एंटेंगल्ड इन दैट बनी. इट वॉज अराउंड 7-8 फीट हाई. और मैं गिरा, पूरा बैटल लोड है, वेपन सब है. एंड वो लगा एंड मेरे बडी ने फटाफट से शोल्डर चढ़ा दिया. इट गॉट डिसलोकेटेड एंड उसने चढ़ा दिया. सो देयर इज नो टाइम. मतलब मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं देखूँ मुझे कितना दर्द हो रहा है. सो शूटिंग पेन उस टाइम पे. एंड फिर माइंड एकदम से डाइवर्ट होता ना, तो देखा एकदम टेररिस्ट का एंड वी स्टार्टेड फायरिंग अपॉन देम. वो फायर करा, दे वर 5 एंड उसके बाद से वहाँ पे सबसे मज़े की बात ये हुई कि वो वहाँ से करके निकले. एंड देन वी मूव्ड अप एंड देयर वाज दिस सेकंड ग्रुप जो ऊपर से आ रहा था, जिसके लिए हमें एक्चुअली करना था ऑपरेशन. वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके एम्बुश लगाया. नाउ दर्द हो रहा है, पर मेरे साथ मेरी टीम है. आई चेक एवरीबडी इज़ फाइन फेयर ओके.
अब गोली चल गई है तो अब तो यहाँ से कोई साला आएगा ही नहीं. मतलब यू गेट दिस इन माइंड ना कि वो कहीं होगा, उसने सुनी होगी, किलोमीटर्स तक आवाज़ जाती है यार गोली की, सबने सुना होगा AK-47 का फायर चल रहा है, ये हो रहा है. बट वो साले फिर भी आ गए. एंड नाउ मेरे पेन हो रहा था, मैंने तो पेन किलर खाई. एंड एक छोटा सा स्टोन था, एंड जैसे चेयर है तो ऐसे ना मेरे पीछे वो स्टोन है. एंड मैं अक्सर ऐसे करता था, मैं ऐसे करके बैठ जाऊँगा विद माई AK इन माई हैंड. एंड मेरा बडी जब ड्यूटी कर रहा है मेरा बडी, तो ही इज़ लुकिंग इन फ्रंट, आई एम लुकिंग इन द रियर. तो मैं ऐसे बैठा हूँ एंड पूरा हमारा एम्बुश लगा हुआ है. तो मेरा बडी मेरे को ऐसे एल्बो मारता है एंड स्लोली विस्पर्स, साहब एक बंदा. एंड आई नो 5 आने हैं, मेरे पास तो पूरी इन्फॉर्मेशन थी ना. तो ठीक है आने दे. एंड आई एम स्टिल, मेरी आंखें बंद करके AK-47 से हाथ पे लेके, एंड मेंटली आई एम रेडी कि जैसे ही आएगा आई हैव टू टर्न एंड टेक पोजीशन एंड स्टार्ट फायरिंग. एंड दिस वाज द क्यू इन माय टीम कि मैंने गोली चलाई ना तो सब गोली चला देना, फिर वो कुछ भी हो, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक योर टीम बिलीव. एज अ कमांडर, एज अ लीडर, आपको ये बताना होता है कि अगर मेरे ऑर्डर पे कुछ हो रहा है ना, उसका मैं जिम्मेदार हूँ, आप नहीं हो. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तो, एक्सट्रीम ओनरशिप. यस. एंड देन यू आर वॉकिंग द टॉक विद द जवान्स. आप वहाँ पे खुद हो ग्राउंड पे. मतलब मैं कमरे में सो के बोलूँ जवान को तू जाके एम्बुश कर ले, दिस इज नॉट लीडरशिप यार, दिस इज बुलशिट. लीडरशिप होती है लीड बाय एग्जाम्पल. I may not be as strong as some Jawan. I may not be, as fast as Milkha Singh. I may not be as strong as some boxer. I may not be able to, do other things like them. But I am a composite package. I am good at everything. And I have to prove it. I have to prove it to them. कि जब दुश्मन सामने आ रहा है ना, मैं पूरा लड़ रहा हूँ, तू लड़. Now, this thing comes in. अब सामने उसने बोला, फिर साहब उसके पीछे एक और आ रहा है, सेट आने दे. सो माई थॉट प्रोसेस वॉज कि कैसे आएंगे. नाउ दिस कम्स विद एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज, एंड जो आप इंटरेक्ट करते हो, सो नेटवर्किंग विद इन द फौज, विद इन योर कोर्स मेट्स एंड सीनियर जूनियर्स. सो दिस इज वॉट यू इंटरेक्ट, कि वो टेररिस्ट आएगा, वो जो उसका ग्रुप आ रहा है वो कैसे आएगा. सो वो क्या उसने स्काउट रखा होगा, नहीं रखा होगा. अगर वो हिजबुल मुजाहिदीन का है तो वो कैसे गले में हाथ डाल के आएगा. अगर वो लश्कर का है तो कैसे आएगा, वो जैश का है तो कैसे आएगा. बेस्ड ऑन देयर ट्रेनिंग देयर इज अ डिफरेंस, यू कैन मेक आउट. बहुत लोग पूछते हैं मेरे से, सर आप कैसे आइडेंटिफाई करते थे वो टेररिस्ट है. मैं कहा आप जब उसको देखते हो ना, आपको पता चल जाता है वो कौन है. सो वो आ रहा है वहाँ से, तो इसने बोला, आई सेड ओके. मैंने कहा कि 5 लोग हैं, तीसरा बंदा आएगा तो नाउ 5 बंदे मेरी रेंज में, देन आई विल चेंज टर्न. सो यू आर बेसिकली साइकिंग अप. नाउ यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स, यू आर साइकिंग अप कि वो सामने से कैसे आ रहा है, वो आएगा मेरे पास आएगा, मैं उसको देखूंगा, मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसकी पोजीशन बनेगी. दिस ऑल आई हैव थॉट इन, क्योंकि मेरी गोली चलाते ही मेरी पूरी टीम गोली चलाएगी, राइट. सो मेरा फायर बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट, एक्यूरेट टाइम पे होना चाहिए कि एक भी नहीं बचे. बिकॉज एम्बुश में सबको मारना बड़ा मुश्किल होता है कई बार, इफ इट इज़ नॉट वेरी वेरी केयरफुली प्लान्ड एंड योर फायर इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव. तो वो टेररिस्ट आता है, जब उसने बोला थर्ड, मैंने टर्न करा एंड एक हम चैलेंजिंग प्रोसीजर करते हैं, वो तब करवाया. पहले मैं उसको एम पे ले चुका हूँ कि ना अभी वो हिलेगा मैं ठोकूंगा उसको. ना वो चैलेंजिंग प्रोसीजर करते हैं. सो दिस गाय जो फ्रंट में आ रहा था, वो साला नीलिंग पोजीशन लेता है एंड पता नहीं उसको आइडिया था या जनरली उसने किया, मतलब इट लुक्स एज इफ वो साला बिल्कुल स्टेयर कर रहा है मेरी आंखों में ऐसे ना, एम लेके, एंड ही नील्स डाउन एंड साला लेके टक 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 ऐसे फायर कर रहा है. ऐसे फकिंग दिस शिट इज ब्लडी ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड. एंड मैं और मेरा बडी था संजीव, हमने अगेन बिहार रेजिमेंट का बहुत बढ़िया लड़का, हम दोनों बैठे एंड वी फायर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ दिस स्टोन जिसका हमने कवर लिया था. एंड वी फायर्ड एंड ये बंदा ना बैठ के उसने फायर करा. मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तो आई वाज अमेज्ड. मैं कहा यार अभी भी ट्रेंड आ रहे हैं. सो खैर इसका मतलब हमारे सीनियर्स ने कारगिल में थोड़े कम मारे, ज़्यादा मारने थे हमारे लिए कम बचते. बट देन ये हुआ एंड देन काफ़ी देर तक हमारा फायर चला एंड बाकी उधर से वो ट्रैक था उससे भागे ये लोग. सो वन गाय वॉज किल्ड देयर, वन गाय वॉज इंजर्ड एंड फिर वो रात को कुछ थोड़ा एक दो कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा गलत हो गया था, वो टाइमिंग थोड़ी हमारी एम्बुश की सही नहीं मिली. एंड उसके बाद बम शेल कब गिरता है पता है, जब ये ऑपरेशन ख़त्म होता है. एंड नाउ अभी आपको पता है आपने मारा है, वो मरा होगा, रात है, अंधेरा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है.
एंड पॉकेट में मोबाइल फ़ोन रखा है साइलेंट पे और वो बज रहा है, ठीक है. कमांडिंग ऑफिसर वॉज वरीड. तो मैंने देखा कमांडिंग ऑफिसर 20 मिस्ड कॉल, ठीक है. मैंने अब फायर फाइट बंद हो गई है, राइट. मैं फिर से वापस अपनी पोजीशन में आ गया एंड अब ठंड लग रही है, तो मैंने बैरल पकड़ी राइफल की, विच इज़ हॉट. एंड फिर मेरे को लगा कि यार फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, तो आई टुक इट आउट, ट्राउजर में से निकाला. मैं सर why did not answering my call? एंड मेरे मुंह से क्या निकलता है, सर भैंचोद गोली चलाओ या फोन उठाओ. ही सेड क्या किया. मैं कहा सर फायर किया, कांटेक्ट हुआ. सो ही सेज कोई मरा. मैं कहा सर आई थिंक एक तो मरा है सर. एंड ही सेज साले तूने सिविलियन तो नहीं ठोक दिया. एंड आई सेड सर वो गोली चला रहा था. साला सिविलियन थोड़ी गोली चलाएगा. एंड it's funny and scary, you know. So you are under that in the or running on that bloody tight rope. वो कमांडिंग ऑफिसर को ये डर लग रहा है कि अगर टेररिस्ट छूट जाए कोई बात नहीं, साला किसी सिविलियन के ना लग जाए. पर रात को 11 बजे सिविलियन साला वहाँ कर क्या रहा था. नहीं, बंदा भी तो फोन नहीं उठा रहा. अगर ऑफिसर को कुछ हो गया तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग. ऑफिसर को कुछ हो गया तो भी सीओ की जिंदगी बड़ी खराब है यार. ठीक है. एंड आई एम टेलिंग यू ऑल सीओज in anywhere यार, all commanding officers would agree with me because सारे friends commanding officers हैं. I am agreeing. You are agreeing to it? Yeah, I have commanded, yes. Yes. So commanding officer की यार उसकी तो बेचारे की इतनी बुरी हालत है ना. ऑपरेशनल अगर आपने रिजल्ट्स नहीं दिए सो यू आर गॉन. ओन कैजुअलिटी कुछ हो गया यू आर गॉन. गलत कैजुअलिटी तुमने कुछ कर, कोलेट्रल हो गया ज़्यादा तो यू आर गॉन. ठीक है. आप मतलब यू डोंट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ. इट्स वेरी टफ. एक ये ना मतलब यार ये जीरो एरर सिंड्रोम जो है ना, बैंचो जस्ट टीयर इट ऑफ एंड थ्रो इट अवे. हम जब प्लान बनाते हैं तो हमारे पास एक वॉर वेस्टेज रेट होता है. वेयर डज इट गो नाउ. इट इज अ ब्लडी वॉर दैट यू आर फाइटिंग. गलतियां होंगी, लॉसेस होंगे. इतना रिस्क अवर्ड मत बनो कि आप कुछ कर ही नहीं पाओ. You because in Fauj it is said whatever can go wrong will go wrong. So आप जब सबसे पहले जब आप रिस्क एनालिसिस कर रहे हो ना तो आइडेंटिफाई दोज रिस्क प्रॉपरली. उसके बाद जो रिस्क मिटिगेशन प्लान बना रहे हो ना उसको भी बहुत अच्छे से बनाओ. लेकिन कीप दैट क्वेश्चन, समथिंग समवेयर विल गो रॉन्ग. देयर इज नथिंग परफेक्ट. So and then let me tell you one small end to this operation. Now morning में मेरे को रिलीव करने के लिए मेरे को वहाँ पे मेरा कोर्समेट आता है दूसरी यूनिट से, और वो आके मेरे को देखता है. वो टेररिस्ट को हम जाते हैं दोनों देखते हैं उसको, वो पड़ा हुआ है साला वहाँ पे, उसके गोली लगी हुई हैं 2. एंड सो ऐसे ना होल हो जाता है गंदा सा. एंड ब्लड उसका जो निकला वो तो मिट्टी में घुस जाता है. सो इट्स हार्डली एनी क्लॉट्स. वो थोड़ा सा मिट्टी पे दिख रहा होता है एंड उसकी गंदी सी शक्ल दिख रही होती है विद ऑल धूल मिट्टी एंड बाकी जो गोली वोली वो सब लगी वो सब दिख रहा होता है. एंड जो टेररिस्ट जिसके इंजरी हुई थी वो दौड़ के गया तो उसका ब्लड ट्रेल मिल रहा था. वहाँ पे हमने वो डॉग स्क्वाड लगाया और ये जो टेररिस्ट पड़ा हुआ था इसको देखा यार बड़ा अगली सा लगता है. बाई गॉड मैं बता रहा हूँ, पता नहीं हो सकता है जिंदा होगा तो सुंदर होगा, पर वो साला वहाँ तो बहुत गंदा सा लग रहा था. एंड कोर्समेट आता है मेरे शोल्डर पे ऐसे हाथ रखता है, आके बोलता है चाऊ साले तेरा कीर्ति चक्र चला गया. सो जितना दुख रात में नहीं हुआ था सुबह उससे ज्यादा दुख होता है. 2 मोटिव्स ना, 2 मोटिव्स. एक तो ठोकना है, हैप्पी हंटिंग, वो हो गई. दूसरा क्या था, मेडल लेना था. 5 टेररिस्ट में से एक ही मरा यार, दूसरा फिर अगले दिन बाकी बाद में मारे. सो बहुत बुरा लगता है. एंड खैर उसके बाद उनको हमने ट्रैक करा, फिर नीचे घर में उनको पकड़ा एंड देन वी शॉट रेस्ट ऑफ देम. तो ये चलता है. सो मतलब समटाइम्स यू विल नॉट गेट वेरी वेरी लकी. वो दिन लकी नहीं था, मेरे हाथ में भी चोट लगी, टेररिस्ट भी हम पूरे नहीं मार पाए. उसके बाद अगला ऑपरेशन किया था, लगाई क्लेम और साले उड़ाए बढ़िया तरह से. सो ऐसे हो जाता है. So basically then sir, this was all throughout. Like I keep saying ना सर, ये जो जैसे आपने होल बोला ना, तो आई कीप सेइंग दैट कि यार यू आर एक्चुअली इनटू अ होल मेकिंग बिजनेस, है ना. हम लोग बोलते रहते हैं यू आर इट्स अ ब्लड बाथ, खून खराबे का धंधा है, एंड इट्स अ होल मेकिंग बिजनेस. यू मेक होल्स इन ह्यूमन बींग्स, दो एनिमीज ऑफ द स्टेट, दैट्स इंडियन आर्मी.
You make big holes and sink ships. Like last time we were doing it in 1971. That's Indian Navy. And Air Force, yes, make holes in the enemy aircrafts and shoot them down. That's Indian Air Force. So on a lighter note, hole making business है ये. बिल्कुल है, और होल अच्छे से बनने चाहिए. अच्छे बनने चाहिए. नहीं, मैं वैसे भी बिलीव करता हूँ कि व्हेन द कॉन्टेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, एक बार उसने फायर कर दिया ना, नाउ दैट बगर शुड रिग्रेट. वो वहां से जिंदा नहीं जाना चाहिए. मेरे सिर्फ ये एक ऑपरेशन था जिसमें अब नया नया आरआर में पहुंचा था एंड टीम बिल्डिंग वगैरह बहुत अच्छे से नहीं हुई थी, तो वी दिस ऑपरेशन गॉट स्ट्रेस्ड. वरना हमने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं कि 8 घंटे चढ़ के गए, 1.5 घंटे में 5 मारे, 6 मारे, आ गए, 0 कैजुअलिटी, सब न्यूट्रलाइज्ड. उनको भी बेचारे ज़्यादा गोली नहीं चलाने दी. थकने मत दो, भेज दो. 72 is beating. Are beating. Yes.